मोहन मुरली वाले हे मेरे गोपाल कन्हैया, मोहन मुरली वाले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शमः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवति दिशवो यथा। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, हे स्वामी, नारायण हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का विरोध करते हैं। सच्चे अर्थों में यदि वो नारायण हैं तो उन्हें दैत्य और देवता समान होने चाहिए। यदि वो नारायण हैं तो दैत्य और देवता समान होने चाहिए। ऐसा नारायण क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष, दैत्यों का विपक्ष। तब भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। ये तो आपको महसूस होता है कि परमात्मा पड़ोसी पर ज्यादा मेहरबान है और आपके ऊपर कम। ऐसा नहीं। एक बात आपसे बताऊं, आकाश से बारिश हो और आपने घर के आंगन में 100 ग्राम का पात्र रखा और पड़ोसी ने 100 किलोग्राम का पात्र रखा। बारिश में आपका 100 ग्राम का पात्र भरा और पड़ोसी के 100 किलोग्राम का। आप यदि इंद्र को दोष दें, भगवान को दोष दें कि प्रभु मेरे घर में बारिश कम हुई है और इसके घर में ज्यादा बारिश हुई है, तो इसमें भगवान का दोष नहीं है भाई। इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी पात्रता का दोष है। तुम्हारा पात्र 100 ग्राम का था और पड़ोसी के 100 किलोग्राम का था। तो मैं आपसे बता दूं, भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है, लेकिन जिसका भक्ति का पात्र बड़ा होता है, विशाल होता है, उसमें ज्यादा कृपा आती है, और जिसका संकुचित होता है उसमें वर्षा कम आती है, कृपा कम आती है। तो आप चाहते हैं कि गोविंद की कृपा ज्यादा वर्षे, तो आप चाहें तो अपना पात्र बड़ा कर लीजिएगा। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताइए, क्या नारायण की कृपा किसी दैत्य के ऊपर वर्षी? भगवान सुखदेव ने कहा, दैत्यों के ऊपर भी नारायण की कृपा बरसती है। बोले, कौन दैत्य था जिस पर गोविंद की कृपा बरसी? तब भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, एक हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य था और उसका पुत्र था प्रहलाद, जो दैत्य कुल में पैदा हुआ था और जिस पर गोविंद की कृपा बरसी थी। हिरण्याक्ष को भगवान बाराह ने अवतार लेकर के वध किया था और हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखों से देखा था और कहा था, मेरे भाई को मारने वाला नारायण मेरा परम शत्रु है। और अपने घर में जब वापस आया तो अपनी पत्नी से कहा, देवी का नाम कयाधु था, कयाधु, मैं जंगल में भजन के लिए जाऊंगा और ब्रह्मा की तपस्या करूंगा, और ब्रह्मा जब प्रसन्न होकर के मुझे वरदान प्राप्त कराएंगे तब उनसे वरदान मांगूंगा अमृत का, और फिर उसके बाद नारायण के साथ मैं युद्ध करूंगा। ऐसा पत्नी से बोला
और ये ब्रह्मा के भजन के लिए गए। और जिस पर्वत की कंदरा में बैठकर के ये भजन कर रहे थे ना ब्रह्मा का, तो देवताओं की गुरु बृहस्पति तोते का रूप बना करके उसी डाली में जाकर के विराजमान हो गए। जैसे ही कहा हिरण्यकशिपु ने कि ब्रह्मणे नाम, तोता कहता है नारायणाय नमः। तोता कहता है नारायणाय नमः। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने नारायण का नाम इस तोता के मुख से सुना, कानों में ध्वनि गई। हिरण्यकशिपु ने कहा आज का मुहूर्त सही नहीं है, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, आज का तो दिन सही नहीं है। ये तो वापस आ गया। जब वापस आया और पत्नी ने इसे आते हुए देखा, पत्नी देखी ये तो आ गए, ये तो तपस्या के लिए गए थे, बहुत जल्दी आ गए। अब वो कैसे पूछे कि तुम क्यों आ गए? कई पति न उल्टे होते न सीधे होते। आपने भोजन की पूछा तो खाओगे, लाऊं? खा लूंगा, तुझे क्या? अच्छा ना पूछे तो पूछती तक नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है। अब ये इस प्रकार से जो विचारधारा लोग रखते हैं ना, वो जीना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलो। लेकिन आज पत्नी ने प्यारा सा भोजन बनाया, प्रश्न नहीं किया, भोजन बनाया और भोजन के बाद भोजन खिलाया और ये विश्राम गृह में गए। पत्नी मुस्कुराई, पूछी क्यों जी? आप तपस्या के लिए गए थे ना? यस। आप वापस आ गए, बट क्यों? तब कहा देवी, जिस पर्वत की कंदरा में बैठकर के मैं जप कर रहा था ब्रह्मा का, वहीं एक तोता मेरे शत्रु नारायण का नाम जप कर रहा था। पत्नी ने जैसी सुना ये तो नारायण का नाम ले रहे हैं, हाय दादा, ये तो नारायण को अपना शत्रु मानते थे। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुरा के बोली, सुनिए जी, वो तोता क्या कह रहा था बताइए प्लीज। उसने फिर कहा कि वो नारायण नारायण कह रहा था। बताइए, एक बात बताऊं, पत्नी खुश हो गई कि इनके मुंह से आज से पहले मैंने नारायण का नाम ही नहीं सुना, और आज ही नारायण का नाम। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। साहब एक बार नहीं साहब, पत्नी ने 108 बार पूछा और हिरण्यकशिपु की एक माला पूरी हो गई। हमारे यहाँ भारतीय जो महिला हैं, इस स्वभाव से धार्मिक होती है, स्वभाव से। यदि कोई संत मिले और पूछें तो आप संत कैसे बन गए, तो एक ही बात कहेगा कि मेरी माँ बहुत धार्मिक थी। हमारे यहाँ जब भी प्रवचन होता था, बड़े रूप में तो पहले कहाँ होता था, लोग गांव में चौक चौराहे में ऐसा करते थे। हमारी माँ ले जाती थी और वो सुनाती थी भागवत कथा। सुनो, हमको समझ नहीं आता था ये सब क्या चल रहा है। बच्चे अभी यहाँ बच्चे, उनको पता थोड़ी है, तो समझ में नहीं आता था। तो हमारी माँ कहती थी समझ में नहीं आता ना, संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, फिर भी हम करते हैं। आप सुनो और आप करो। और जब
ऐसा बोला तो हम बैठने लगे और इतने ज्यादा समझ गए कि फिर हमने भी समझाना शुरू कर दिया। प्यार से बोलो, इतना ज्यादा समझ गए कि फिर हमने भी लोगों को समझाना शुरू किया कि तुम भी समझो। सच बताऊं, यदि माँ एक ऐसी पात्र है हमारे जीवन की जो बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो आज स्वभाव से ये पत्नी नारायण की भक्त थी और हिरण्यकशिपु की तपस्या के लिए पुनः ये वापस गया और कयाधु जो थी वो गर्भवती हो गई और इंद्र को इसके बारे में समाचार मिला। तो इंद्र उठाकर के आकाश में इसे ले गया और उसका बहुत स्पष्ट मकसद था कि इसको मैं मार दूंगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा इंद्र क्या कर रहे हो? बोले देवऋषि ये दुष्ट हिरण्यकशिपु की पत्नी है और ये ना गर्भवती है। जब पिता ना इतना दुष्ट है ना तो पुत्र कितना दुष्ट होगा। तब कहा नारद जी ने, इंद्र आप गलती कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। इसके गर्भ में कोई नारायण का शत्रु नहीं, इसके गर्भ में तो नारायण का परम भक्त पल रहा है। नारद जी ने तुरंत कयाधु को छुटा लिया इंद्र से, आश्रम में लेकर आ गए और आश्रम में संतों का समूह भगवान नाम कीर्तन करता था, कथा करते थे, प्रभु नाम गाते थे और कयाधु गर्भवती थी। और आप समझ लें, मेडिकल साइंस में ये प्रूफ हो चुका है रिसर्च करने के बाद कि 4 महीने का बच्चा मां के गर्भ में सुनना शुरू कर देता है। मेडिकल साइंस में तो अभी रिसर्च किया, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को सुन लिया था। माता के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना को सुना था। जब सप्तम भेदन चक्र की जब कथा अर्जुन ने सुनाई सुभद्रा के लिए, तो लिखा गया कि वो देवी शयन कर गई, सो गई और बच्चा भी मां के साथ ही एक्टिविटी के साथ एक्टिवेट होता है और वैसे ही वो शांत हो जाता है। और चक्रव्यूह की रचना को माता के गर्भ में सुना था अभिमन्यु ने। परीक्षित ने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, ये भागवत में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि बच्चा गर्भ में सुनता है और गर्भ में देखता है। इसलिए गर्भावस्था में पति पत्नी को ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो झगड़े करने वाला पैदा होता है बच्चा। कई माताएं आती हैं हमारे पास, पापा जी बहुत चिड़चिड़ करता है। मैं तू भी करती होगी पहले। ये बहुत स्पष्ट है कि उसका जो दुष्प्रभाव है ना, जितना हम गर्भावस्था में एक्टिवेट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। आज के डॉक्टर बड़े मजेदार हैं, वो कहते हैं महिलाओं से कुछ करना नहीं है। कमाल है, करना नहीं। महिला गर्भावस्था में जितना काम करेगी उतना बच्चा आपका स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, वजनदार होगा और बुद्धिमान होगा। बिस्तर में पड़ी रहोगे तो बच्चा लेजी होगा, वो पड़ा रहेगा। सोफा में पड़ा है, बेड में पड़ा है, टीवी में पड़ा है, मोबाइल में पड़ा है, लैपटॉप में पड़ा है, पड़ा ही पड़ा है, पता नहीं पड़ा है। प्यार से बोलो। सबसे बुरी आदत है व्यक्ति को आलसी होना। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, ये आप याद रखना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके जीवन में आलस्य है ना, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल हो ही नहीं सकता। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लोग अच्छे हैं। कई बार लोग, पत्नी कहती पति से नहा लो, थोड़ा नहा लो। कई पति लोग यहाँ बैठ जाएंगे, चौराहे में, चौपाल में बैठ जाएंगे, मंच में इधर उधर बैठ जाएंगे, गुड़ाकू कर लेंगे, तंबाकू खा लेंगे, गौठिया लेंगे, लेकिन नहाएंगे नहीं। पत्नी कहती नहा लो, नहा लूंगा। फिर कहती है खा लो, हाँ खा लूंगा। पी लो, लाओ कहाँ है? क्या चेतना आई है उसमें? पी लो, लाओ।
प्यार से बोलो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दादा। और मैं आपसे बता दूं, सब यहाँ युवा बैठे, भाई बैठे, बहनें बैठी, जीवन में आलस्य मत आने देना। जिस दिन आलस्य आ गया, आपने अपना शत्रु अपने सामने खड़ा कर दिया। प्यार से बोलो, काम के समय ये मत देखना कि टाइमिंग क्या हो रहा है ना। जिस दिन काम होगा, जिस समय काम होगा, हमारी बारी आएगी, हमारा पार्ट आएगा, उसमें पूरी जुनून के साथ हम अपना काम करेंगे। प्यार से बोलो, मैं आपको कहीं मिल जाऊं ना तो देखने में अच्छा नहीं दिखूंगा, लेकिन जैसी मेरी बारी आती है, मेरा काम शुरू होने वाला, फट से मैं अपने काम पर एक्टिव हो जाता हूं। हमारे नियम है, यदि भागवत बुकिंग करके आप आ गए तो अपने घर जाओ, आप टेंशन मत लो, आप कोई टेंशन मत लो, सिर्फ आप आना, तुम्हें सोफा लगा हो मिलेगा, तुम भाग। सुनना, प्यार से बोलो, इतना बड़ा मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ में यहाँ किसी के पास। हमारे 10-10 हजार लोग बैठ कर के भागवत सुनते हैं। और आज आदमी पैसा खर्च कर देता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है। तो हम कहते हैं पैसा खर्च तू कर, काम हम करेंगे। तो पैसा तू खर्च करना, तो काम तो हमारे पास है ना, करेंगे ना। प्यार से बोलो, हाँ, पैसा तय काम मत कर ना, ना ना, काम तो हम करेंगे ना। प्यार से बोलो, हाँ। और आप भी समझ लेना, काम के समय अपनी पात्रता को दिखा देना कि हाँ मैं कर सकता हूं। अपने अंदर जुनून रखना। जो भी आप काम करते हैं, XYZ, हमारे लिखा गया वर्क इज वर्शिप, हमारे लिखा गया वर्क इज वर्शिप। तुम जो कर रहे हो ना, उसे ईमानदारी से करना, जुनून के साथ करना, विश्वास के साथ करना। आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है, कभी असफल नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल जैसा शब्द है ये। और आज भागवत में लिखा कि गर्भ में जो शिशु था उसने भगवान का नाम सुना, गर्भ में जो शिशु था उसने भगवान का नाम जपा। और आश्रम में ही उन्होंने, एक संत आश्रम में देवी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो ऋषियों में प्रसन्नता छा गई। प्रकस्तेन आह्लाद, और आह्लाद शब्द का ट्रांसलेट है प्रसन्न हो जाना। प्रकस्तेन आह्लाद, और जैसी ऋषियों में प्रसन्नता हुई, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की माँ इस शिशु को लेकर, नवजात को लेकर पुनः अपने गृह नगर आ गई। हिरण्यकश्यप की जो तपस्या थी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। और भागवत में लिखा, सत्यपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर, ध्यान देना, पादांगुष्ठा, पादांगुष्ठा मीन्स पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर, ऊर्ध्वबाहो भुजाओं को ऊपर उठाकर, नभो दृष्टि, दृष्टि को आकाश में लगाकर कठोर तप हिरण्यकश्यप ने किया। और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यपः। अरे काश्यप, हिरण्यकश्यप, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। आप क्या इच्छा रखते हैं? आप वरदान मांगिए, वरम ब्रूहि, ईप्सित वर मांगिए, आप जो चाहेंगे वही मैं दूंगा। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, नान्तर वही दिवानक्तः अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। व्यसुभिर्वासुभिर्ब्रह्म विद्वासुरः सुर महोरगैः
हे महाराज, ना तो मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना भूमि में मरूं ना अंबर में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना सुर से मरूं ना असुर से मरूं, और ना ही मैं 12 महीना में मरूं। वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोल, सीधा बोल देना कि मरूं नहीं, सीधा बोलना। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तूने जो वरदान मांगा है वो तथास्तु, लेकिन तू ना मरे ये सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। मेरा काम वरदान देना है दादा। मारने वाला कैसे मारेगा, टेंशन तो ओकर है, ये मोर टेंशन नहीं हवे, ओकर टेंशन है। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा, रे बाबा, मैंने जब यही मांग लिया कि 12 महीना में भी नहीं मरूंगा, तो फिर तो मैं मरूंगा ही नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी चले गए। ये वापस घर को आया, और जब वापस घर को आया तो घर में देखा तो पहला तो बड़ा हो गया। पहला जी जब बड़े हो गए तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं संड और मर्क। इनका एक गुरुकुल चलता है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, लखनऊ से आगे। ये हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी, और इसने अपने नगर का नाम रखा था हरिद्रोही। हरिद्रोही, हरि का शत्रु, और कलयुग में अपभ्रंश होकर हो गया हरदोई। और आज भी लोग वहां कम दुष्ट नहीं है, मैंने देखा। प्यार से बोलो, मेरा भागवत हुआ हरदोई में। तो मुझे जो ट्रेन से लेने आया, नहीं बताना चाहिए, गलत बात है वो, कार में बिठाया मेरे को, तो पीछे मैंने देखा तो उसमें हथियार और बंदूक रखे हुए थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा बीपी हाई हो गया। ये क्या आफत है? मैंने कहा भाई, कल कोई पुलिस पकड़ ले तो क्या स्थिति होगी हमारी। ते तो जो है तो ठीक है। तो मुझसे कहता है, अरे दादा। तो मैंने भाई जैसे तैसे भैया भागवत सुनाई, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू छत्तीसगढ़ आए। प्यार से बोलो। तो बड़े साफ विचित्र लोग हैं इस दुनिया में। तो मैं उसके बाद फिर वहां नहीं गया। बहुत फोन आते महाराजा में, नहीं दादा नहीं आ सकता भाई, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बंदूक देखने के लिए। हाँ, बड़ा